नमस्कार साथियों, मैं हूं गौरव शर्मा। क्लियर कॉन्सेप्ट पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अभी तक हमने ह्यूमन एनाटॉमी में जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, अब हम उस सब का सार जो चैप्टर है वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। हमने अभी तक पढ़े इसके सबसे पहले हमने डाइजेशन पढ़ा, फिर सर्कुलेशन पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर हमने स्केलेटन, फिर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम पढ़ा। उन सब का जो सार है वो है आपका ये चैप्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसलिए हमें इस चैप्टर को काफ़ी गहन अध्ययनता के साथ काफ़ी गौर अध्ययन करना होगा। गौरतलब है कि अगर आप ये चैप्टर पूरे बेहतरीन तरीके से समझ गए तो आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर, एसएससी हो चाहे यूपीएससी। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा ना टाइम खर्च करते हुए। दोस्तों, एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी हम ग्लैंड देख रहे हैं, पिट्यूटरी, पिनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस, जितनी भी हम ग्लैंड देख रहे हैं, अगर इन सब के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसके जो एंडोग्लैंडुलर सिस्टम का जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें हम कौन कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जितनी भी ग्लैंड है सबके बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी हिंदी इंग्लिश बोथ दोनों में सेम है। सबसे पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड, फिर एक्सोक्राइन ग्लैंड, फिर आपका मिक्स्ड ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्लड चैप्टर में दिया हुआ था, आप ब्लड के लेक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बारीक से पढ़ेंगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन और फिर मिक्स्ड ग्लैंड। दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें देखना होगा डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड, तभी हमें ये समझ आएगा डक्ट और डक्टलेस ग्लैंड क्या आता है, इसको समझना होगा। दोस्तों, जो डक्ट ग्लैंड होता है इसमें क्या होता है, जो हार्मोन का जो स्रावन होता है वो क्या होता है, ब्लड के एक्सटर्नली होता है, या कह सकते हैं हम ब्लड से क्या होता है, थोड़ा फार होता है, दूर होता है। जो हार्मोन होता है उसका जो रिलीज होता है हार्मोन, वो क्या होता है, ब्लड से दूर होता है। जैसे आपने कुछ ग्रंथियाँ देखी होगी, आपने जो आपके जो जीभ से लार आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड से, ये क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर नहीं जा रहा है। आप अगर कभी हाथ अपने लार में जीभ में डालोगे तब लार जो निकलेगा ये क्या है, ब्लड में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट ये क्या है बाहर की तरफ। और हमने मेबोबियन जो टीयर ग्लैंड पढ़ी थी उसमें क्या था, टीयर ग्लैंड, मेबोबियन ग्लैंड, टीयर ग्लैंड को क्या कहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। उसमें जो आंसू निकल रहे हैं वो क्या है, ये भी किस चीज़ का है, डक्ट ग्लैंड। फिर नेक्स्ट होती है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड दोस्तों क्या होती है, जो इसमें जो हार्मोन का स्रावन होता है वो कैसे होता है, ये देखिए, जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो डायरेक्ट क्या होते हैं, ब्लड में होते हैं, ब्लड में। इसका उदाहरण क्या है, थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियाज, टेस्टिस, पेनक्रियाज और थायराइड और पिनियल पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब क्या है, इसके डक्टलेस ग्लैंड के उदाहरण हैं। अब हमें अध्ययन करना पड़ेगा एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये देखिए दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, ये देखिए, दीज ग्लैंड हैव डक्ट सो द सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड फ्लो नियर फॉर द डक्ट। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है क्या होती है, एक डक्ट ग्लैंड होती है, डक्ट ग्लैंड होती है। डक्ट ग्लैंड में कि जो हार्मोन का स्रावन होता है ये क्या होता है, ये ब्लड से क्या होता है, फार होता है, ब्लड से फार होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में हमने एक चीज़ और याद रखनी है, एक्सोक्राइन क्या करता है, एंजाइम का रिलीज करता है, एंजाइम। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसका रिलीज करता है, किस चीज़ को रिलीज करता है, हार्मोन को। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों, एंजाइम होते हैं एक कैटलिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक होता है जो क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करते हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और हार्मोन क्या होता है, एक नॉन न्यूट्रेंट केमिकल सब्सटेंस, नॉन न्यूट्रेंट केमिकल सब्सटेंस जो क्या होते हैं, काफ़ी लिटिल क्वांटिटी में निकलते हैं। और जो हार्मोन क्या कार्य करता है, मैसेंजर की तरह कार्य करता है, दूध की तरह। आपकी बॉडी में जो सिग्नल्स जो पास होते हैं ब्रेन से लेकर बॉडी तक, मोटर न्यूरॉन हमने देखा था, मोटर न्यूरॉन और कनेक्टिंग न्यूरॉन, जो सिग्नल जो पास हो रहा था दिमाग से, सेंसरी न्यूरॉन, जो दिमाग से जो सिग्नल, अगर अब दिमाग से अगर सिग्नल बॉडी को जाएगा तो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो फ्लो हो रहा था मैसेज, ये कौन कर रहा था, हार्मोन के द्वारा हो रहा था। अब हम देखेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। हमने बताया था एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी कैसी होती है, डक्टलेस होती है, क्योंकि जो फ्लो होता है वो कहाँ होता है, जो हार्मोन का जो फ्लो होता है ये क्या होता है, बॉडी से क्या होता है, दूर होता है, बॉडी के नज़दीक होता है। और एक्सोक्राइन क्या होता है, बॉडी से दूर होता है।
एक्सो आप समझ ले, एक्सो बन वर्ड जो बना है EX, एक्सो एग्जिट वर्ड से बना है। एग्जिट मतलब बाहर की ओर, एक्स इसका रूट वर्ड याद रखना है। एंडोक्राइन में क्या होता है, ब्लड के अंदर होता है हार्मोन का स्राव। और अब देखेंगे एक्सोक्राइन के उदाहरण क्या क्या है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के आप उदाहरण देख सकते हैं, ये जितने भी यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, स्वीटिंग ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जैसा हमने आपको बताया था, ये सब क्या है, ये सब है एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल। कुछ ग्रंथियाँ दोस्तों क्या होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरफ कार्य करती है। सपोज पेनक्रियाज लेते हैं। पेनक्रियाज में जो एक ऑर्गन है, जो इसका इंटरनल पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट, इसे कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। हमने इसके बारे में देख लिया था ब्लड में। आइसलेट जो ये अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला 5% पार्ट से बना होता है एंडोक्राइन पार्ट, इसे लैंगरेंस के दी आइसलेट ऑफ लैंगरेंस। जो बाकी बाहर वाला जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन 95% पार्ट बनाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड से। जो पेनक्रियाज होता है, ये क्या करता है, दोनों की तरफ कार्य करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसे कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज या अग्नाशय, इसे कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। ये दोनों की तरफ कार्य करता है। ये देखिए, ज़्यादातर ग्लैंड क्या होती है, या तो एंडोक्राइन होती है या एक्सोक्राइन होती है। लेकिन जो ये वाली जो ग्लैंड है, पेनक्रियाज ग्लैंड, ये कैसी है, ये ज़्यादातर ये क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे हार्मोन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि एक नॉन न्यूट्रेंट केमिकल होता है जो काफ़ी ट्रेस अमाउंट में निकलता है, कम अमाउंट में निकलता है, और मैसेंजर की तरह कार्य करता है, और हमारे जितने भी एक्सोक्राइन एंजाइम्स और जितने भी उसके फंक्शन को कौन नियंत्रित करता है, हार्मोन्स। अब हम सबसे पहले पिनियल ग्लैंड के बारे में देखेंगे। जो पिनियल है, ये जो ग्लैंड है यहाँ पर, इसके बारे में, पिनियल ग्लैंड। दोस्तों आपको जो सुना होगा कि जो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, ज़्यादातर जो आदत होती है बच्चों की, वो पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों पीनियल ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है मानव शरीर की। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, थैलेमस पार्ट में, ब्रेन के। और इसे कहा जाता है शिव भगवान की तीसरी आँख है। क्योंकि इसे क्यों कहा जाता है शिव भगवान की तीसरी आँख है, क्योंकि जब पर्सन क्या होता है, पीनियल ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, तो पर्सन तो क्या बन जाता है, आध्यात्मिक बन जाता है, आध्यात्मिक पुरुष। और जो फ्यूचर का जो फोरकास्ट होता है, वो फ्यूचर की जो भविष्यवाणी होता है, वो करने लग जाता है। और जो पीनियल ग्लैंड से होते हैं, वो दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है, पिगमेंट होता है, ये क्या, जो आइज़ का जो पिगमेंट है, और जो जितने भी आपका मेलानिन पिगमेंट होता है, एक हमने बताया था, वो कौन करता है, कंट्रोल करता है। जैसे आपका आइज़ का जो कलर है, वो मेलानिन पिगमेंट करता है। और मेलाटोनिन क्या करता है, मेलाटोनिन देखिए एक बार, मेलाटोनिन करता है दोस्तों आपका जो आपकी स्लीपिंग और वॉकिंग साइकिल होती है। अगर आप आज 7 बजे सुबह सोए, तो अगले दिन 7 बजे सुबह उठोगे। ये किस कारण होता है, और ये कारण होता है, ये मेलाटोनिन के कारण होता है। एक बायोलॉजिकल जो साइकिल होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है ब्रेन की, वो कौन सा, मेलाटोनिन द्वारा होता है। और जो इंसोमिया, अगर क्या होती है, रातों में नींद उड़ जाना, रातों का चैन उजड़ जाता है, वो किस कारण होता है, इंसोमिया डिजीज होती है ना, स्लीपिंग सिकनेस होती है, वो किस कारण होती है, मेलाटोनिन के कारण। और अगर कभी क्या होता है, इलाज जो होता है, कभी नींद नहीं आती तो नींद की जो गोली देते, और कभी इंजेक्शन भी होता है मेलाटोनिन, जिससे नींद आ जाती है। और एक होता है सेरोटोनिन, दो प्रकार के हार्मोन, पहला मेलाटोनिन, दूसरा सेरोटोनिन। इसका सिक्रेशन से क्या होता है, पर्सन क्या दिख जाता है, हैप्पी। अगर क्या होगा, अगर ये कम अमाउंट में निकलेगा सेरोटोनिन, कम मात्रा में, तो क्या होगा, एक उदास सा दिखना लगेगा। अगर मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उदास लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है, उसका सेरोटोनिन कम निकला है। और अगर क्या होगा, अगर वो खुश दिख रहा है ज़्यादा ही, तो सेरोटोनिन आज ज़्यादा निकली है। कोई भी बंदा अगर दारू पी के, अगर आपके दोस्त है, दारू पी के अगर वो आया है और आपको 10 रुपये दे दिए, उसने बोला ये आज तुम्हें ले यार भाई, तू अपना दोस्त है यार, रख ले 10 रुपये, मतलब वो काफ़ी खुश लग रहा है, उसका सेरोटोनिन काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। और इसलिए इसे कहा जाता है टेम्पो ऑफ लाइफ की जो एक प्रकार की कह सकते हैं आप, गति कह सकते हैं, इसे कहा जाता है।
अगर क्या होगा, अगर ये कम अमाउंट में निकलेगा तो क्या नहीं होगा, पर्सन क्या है डिप्रेशन में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना 10 मिनट का लेक्चर हो गया है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।